नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। किसान आंदोलन में आज वो हुआ जो कल तक नहीं हुआ था। हरियाणा पुलिस ने थोड़ी देर पहले एक ऑफिशियल बयान जारी किया जो बहुत चिंताजनक है। अब एक दूसरा फ्रंट खुल गया है। शंभू बॉर्डर के बाद अब दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर भी हंगामा शुरू हो गया है। वहां अचानक पराली के अंदर मिर्च का पाउडर मिलाया गया ताकि जहरीला धुआं फैले, दिखना बंद हो जाए, अंधेरा छा जाए, और तब जाकर पुलिस पर हमला हुआ। इस हमले में 12 पुलिस वाले घायल हो चुके हैं। यह हालात आज किसी तरह संभले हैं, लेकिन अब यह साफ समझ आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालात खराब हो जाएं, इसके लिए कुछ लोग जानबूझकर भड़का रहे हैं। और यह सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि दोनों बॉर्डर पर हो रहा है। एक बॉर्डर पर बड़ी बड़ी मशीनें, जेसीबी मशीनें लाकर खड़ी कर दी गई हैं। दूसरी तरफ से घुसने की कोशिश हो रही है। जो ऑडियो और वीडियो वहां से आ रहे हैं उन्हें आप गौर से सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि यह लोगों को भड़काने की एक सियासी कोशिश है। शंभू बॉर्डर से लेकर दाता सिंह बॉर्डर पर जो कुछ भी दिख रहा है वो दरअसल 24 के चुनाव की तैयारी है। क्या ऑर्डर आ रहा है, कौन ऑर्डर दे रहा है, सारे ऑडियो, सारे वीडियो देखिए इस रिपोर्ट में। नाम किसान आंदोलन है, टारगेट पर प्रधानमंत्री हैं, इसके 50 सबूत हैं। शंभू बॉर्डर पर मोदी का ही नाम लेने का ऑर्डर मिला। मोदी के पीछे कौन पड़ा? कैमरा ऑन करके, भीड़ इकट्ठी करके मोदी विरोधी टेप किसने ऑन किया? मामा मर गया, मामा मर गया। पहले ऑडियो सुनिए, वीडियो देखिए, चेहरों को पहचानिए, असली एजेंडा जानिए। मामा मर गया, मामा मर गया, मामा मर गया। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, दूसरा वीडियो भी है जिसमें खुल्लम खुल्ला मरने मारने की धमकी दी जा रही है। किसानों के बीच इस तरह का जहरीला टेप कौन बजा रहा है? कौन ऐसे वीडियोज वायरल करा रहा है? इरादा क्या है? खालसा राज आउणा वा ये कलगीधर पिता दे बोल के झूठे होए थे। रगड़े जाओगे बाजो बाजो। मोदिया जूं अपने पिछे वेख ला, अहीं की कुछ कीता, अहीं छड्डे नहीं होए कोई भी। ते 5 सालां बाद उधम सिंह ने बदला लिया जाके, जनरल डायर मारिया लंदन च, ठीक है ना। ते देखो फिर जकारे लाला फांसियां चढ़दे वो चुम चुम रस्से। आंदोलन किसका है? आंदोलनकारी किसान। तो फिर देश के प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने की कामना कौन कर रहा है? किसके कहने पर कर रहा है? वो किसान नहीं है। किसान के पीछे छिपे मोदी के सियासी दुश्मन है और उनका एक सीक्रेट मिशन है। वो मिशन है 24 में मोदी को अपने रास्ते से हटाना, योगी से टकराना, खट्टर को धमकाना। और यह सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है। किसानों के बीच से मोदी को हटाने वाला टेप ऑन हो रखा है, मगर इस टेप का रिमोट कंट्रोल किसी और के ही पास है। रुकते कोई नहीं जब तक मोदी और योगी खट्टर तीनों इस्तीफा नहीं देंगे। महीना का इस्तीफा दवाना सबसे पहला। रुकते कोई नहीं जब तक मोदी और योगी खट्टर तीनों इस्तीफा नहीं देंगे। महीना का इस्तीफा दवाना सबसे पहला। शंभू बैरियर तो फोन आए मैनू, उतो फोन ये आए कहते जी तुसी तीर लेके आओ रे। ये 24 वाला डेंजरस प्लान है। इसमें धनुष है, इसमें बाण है, इसमें ब्लड बाथ की धमकी है, इसमें पुलिस के ड्रोन को तीर से उड़ा देने की चेतावनी है। ग्रुप में इकट्ठा होकर दिल्ली पर अटैक करने की साजिश है। सारे सबूत कैमरे पर हैं। एक एक वीडियो वायरल है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਮੈਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਇਹ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਰੇ, ਆ ਡਰੋਨ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਸਭ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਬੈਰੀਅਰ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲੇ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਣੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦਲ ਹੁੰਦਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲ। ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂਡਕ ਦਲ, ਫਰੋਗ ਮੈਂਡਕ। ਤੁਸੀਂ 1000 ਡੱਡੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਛੱਡੋਗੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜੂਗਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜੂਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ। ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂਡਕ ਦਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯੋਧੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਹ
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਉੱਥੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾ ਚੁਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੜਨਾ ਜਾ ਕੇ किसानों को सिर्फ फ्रंट पर रखा गया है। दिल्ली कूच करो के लिए चेहरा किसानों का चुना गया है, मगर किसानों के पीछे दिमाग किसी मोदी विरोधी का ही लगा है। ये वो पॉलिटिकल दिमाग है जो एमएसपी की आड़ में मोदी के खिलाफ किसानों को भड़काना चाहता है, माहौल बिगाड़ना चाहता है। तभी तो 24 घंटे से हर 2 लाइन के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, हेड ऑफ द स्टेट, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, इन्हीं शब्दों को फिट किया जा रहा है। बार बार रिपीट करके नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। सवाल है, ये करवा कौन रहा है? प्रधानमंत्री जी को अपील की थी, प्रधानमंत्री महोदय से आगे आइए। देश कभी भी इस तरह की सरकार को माफ नहीं करेगा। देश हमारे से बनता, हमने भी प्रधानमंत्री महोदय इस देश के नागरिक होने के नाते आपकी पार्टी को वोटें दी होंगी, आपको प्रधानमंत्री बनाया होगा। प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं हमारे बारे में? स्वयं प्रधानमंत्री चाहें तो खुद अनाउंसमेंट करके ये मसले का हल कर सकते हैं। केंद्र सरकार का हेड ऑफ स्टेट आगे आए। प्रधानमंत्री जी हैं। हम देश के प्रधानमंत्री चुनते हैं, इस मेल के मालिक हैं, प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने कभी प्रदर्शन नहीं किया। प्रधानमंत्री जी बयान दे दें। मेरे वीरों, लड़ाई छोटी नहीं है। किसान नेता किसानों की बात करें, किसानों की समस्या के समाधान के लिए सरकार से वार्तालाप करें, वो तो समझ में आता है। मगर जब वो इतना मोदी मोदी करने लगे, भीड़ को उकसाने लगे, आगे बढ़ने के लिए बहकाने लगे, तो दाल में कुछ काला दिखता है। मेरी तरफ यकीन नहीं होता तो ये वीडियो देखिए। सरकार ने बातचीत का ऑफर बुधवार को भी दिया, टेबल पर आकर बैठकर डायलॉग करने को कहा, मगर किसानों को लीड करने वाले नेताओं ने क्या किया? वो मास्क लगाकर, चश्मा लगाकर दिल्ली की ओर कूच कर गए, शंभू बॉर्डर पार करने लगे। मगर फिर जैसे ही हरियाणा पुलिस ने एक्शन लिया, सोशल मीडिया पर यह वीडियो घुमाया गया, कहा गया देखो मोदी ने हमला कर दिया। मोदी ने अटैक बोल दिया, लोकतंत्र खत्म कर दिया। मगर कोई ये बात नहीं बताता कि हरियाणा पुलिस ने पहले ही चेतावनी दी थी। कानून व्यवस्था को हाथ में मत लेना, जहां हो वहीं रहना, नहीं तो एक्शन होगा। किसानों के पीछे छिपे चेहरे चाहते ही यही थे कि वो आगे बढ़े, पुलिस एक्शन ले और वो मोदी को टारगेट करना शुरू कर दे। शंभू बॉर्डर पर इस वक्त जो है जंग जैसे हालात बने हुए हैं। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किसानों ने आगे बढ़ने का ऐलान किया है और उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर काफी शेलिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार जो है शेलिंग यहाँ पर की जा रही है जो पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ से। हालांकि यहाँ पर जो किसान आगू हैं, जो किसान नेता, उन्होंने आगे बढ़ने का ऐलान किया है और उसके बाद से लगातार जो है शेलिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं, काफी ज्यादा शेलिंग जो है यहाँ पर इस समय हो रही है। टीयर गैस के गोले जो हैं वो छोड़े जा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये आप तस्वीरें ये देखिए, ये यहाँ पर उन्होंने ड्रोन ने फिर से यहाँ पे ड्रोन ने आंसू गैस के गोला जो है वो फेंका है। शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से शेलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरें। एक बार फिर से यहाँ पर टीयर गैस से चलने शुरू हो चुके हैं, लगातार यहाँ पर टीयर गैस चल रहे हैं। किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का पूरा हक है, मगर चुपचाप धरना प्रदर्शन करने के लिए इतनी तैयारी से कौन आता है? टैंक नुमा चीज अपने ही देश की सड़कों पर कौन उतारता है? ट्रैक्टर को बख्तरबंद गाड़ी में तब्दील करके कौन उतारता है? चंद घंटों में गैस मास्क का इंतजाम हो गया, मॉडिफाइड बुलडोजर्स आ गए, जेसीबी मशीन्स का इंतजाम हो गया। हजारों की संख्या में सैंडबैग्स सड़कों पर बिछा दिए गए। यह सब आनन फानन में नहीं हुआ, सब पहले से प्लान की गई स्क्रिप्ट का हिस्सा है। और निशाना कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। अगर आपको अभी भी शक है तो आपको कुछ और वीडियोस दिखाते हैं, ऑडियो सुनाते हैं, जिसमें
इस साजिश के सबूत कैमरे पर रिकॉर्ड हुए हैं और ये सारी क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जो काफी उकसाने वाली है। जैसे पिछली बार हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था, मेरे से गलती हो गई है भी मैं माफी मांगता हूँ किसानों से। इस बार फिर 2-4 महीने रुक जाओ, फिर माफी मांगेगा। मोदी को तो मुक्किया से कूटेगा जा, मुक्की जो ये घुसुन्न होता है। और तो और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि किसानों की भेष में छिपे मोदी विरोधी चेहरे अब कैमरे पर वो टेप भी बजाने लगे हैं जो राहुल का फेवरेट है, जो कांग्रेस के इकोसिस्टम का फेवरेट है। इसमें अडानी है, अंबानी है, पुलवामा है, लोकतंत्र की हत्या जैसा नैरेटिव है। पहले एक एक करके ये सारे क्लिप सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे। ये मोदी सरकार नहीं है, ये हिंदुस्तान की सरकार है। ये मोदी के बाप की सरकार नहीं है, ये भारत सरकार है। तो आप अपने शब्द से थोड़ा इसको शब्द को हटाइए। मोदी सरकार ये कोई तानाशाह देश नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है। और ये जो आंदोलन है, जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है ना, ये तो लोकतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है नहीं, ये तानाशाही है, ये बदमाशी है। और ये साबित करना चाहते हैं हमने इस देश को गुलाम बना लिया। तो आज ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या है और ये भारत जो बर्बादी की ओर है, गुलामी की ओर है। और ये लोगों की मूर्खता होगी। आज जो मोदी के यार हैं, प्रेजेंट टाइम में मैं ये कहना चाहूँगा, जो मोदी के यार हैं वो देश के गद्दार हैं। क्योंकि ये खुद ये जो आरएसएस है, ये आरएसएस की एक ब्रांच है। और ये ना मोदी की सरकार है, ये सरकार है व्यापारी की। ये तो एक दलाल है, ये तो एक एजेंट है, ये तो एक पीओ है अंबानी और अडानी जैसे बिजनेसमैनों का। हमारे जो पुलवामा के अंदर 48 जवानों की हत्या करी, वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम है, वो पाकिस्तान ने नहीं मारे। वो षड्यंत्र के तहत अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने ही उनको मरवाया है। पुलवामा जो आतंकी हमला हुआ था, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की साजिश है। ये आवाज उठाता है कमजोरों पे, गरीबों पे, मजदूरों पे। और हमारा जो किसान कौम है, इस देश के वासियों के ऊपर ये जुल्म करता है। और इस जुल्मी का अंत जरूर आएगा और जल्दी आएगा। किसानों के पीछे छिपी सियासी टोली वही बोली बोल रही है जो बोली कांग्रेस पार्टी की है। वो बिल्कुल वैसा ही एंटी मोदी पोस्टर घुमा रहे हैं जैसा पोस्टर कांग्रेस का इकोसिस्टम छपवा रहा है। नोट करने वाली बात यह है कि किसान के पीछे छिपे लोग भी मोदी मोदी कर रहे हैं और कांग्रेस वाले भी मोदी मोदी ही कर रहे हैं। अब यह सिर्फ कोई संयोग नहीं हो सकता, किसी बड़े प्रयोग का हिस्सा ही लगता है। तभी तो माफी मांगो प्रधानमंत्री से लेकर किसानों से झूठ मत बोलो मोदी जी तक, मोदी हटाओ इकोसिस्टम की टाइमलाइन और आंदोलनकारियों की टाइमलाइन डिट्टो मैच करती है। और जैसे ही शंभू बॉर्डर पर दोनों तरफ से एक्शन और रिएक्शन होता है, कांग्रेस के बड़े नेता कैमरा ऑन करके मोदी को भगाओ, किसानों को बचाओ वाली सियासी स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं। उसमें नमक मिर्च लगाकर परोसने लगते हैं। हम लोग उनका साथ दे रहे हैं और हम खुल के बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड्स, उसको मानना चाहिए। और हम खुद भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ये लीगल गारंटी करना चाहिए। सभी क्रॉप्स को नहीं कर सकते, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो उसको हम कर सकते हैं। ये हमारा मुद्दा है। हम ऑलरेडी फर्स्ट इसमें हमने घोषणा की है। चुनाव के मौसम में सब कुछ बोले जाते हैं। ऐसे तो आमतौर के तरीके से रोज प्रधानमंत्री और गृहमंत्री बेमतलब की बातें करते रहते हैं, बेबुनियादी इल्ज़ाम लगाते रहते हैं विपक्ष पार्टियों पर, खास तौर से कांग्रेस पार्टी पर और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर। तो ये सब ठीक है, ये चलता रहता है। पर असली बात ये है, असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री देश को अमृतकाल के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं, पिछले 10 साल अन्याय काल का हुआ है। किसानों पर अन्याय, नारी पर अन्याय, युवाओं पर अन्याय, श्रमिकों पर अन्याय, और जो सामाजिक न्याय जो होना था वो नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं किसानों पर क्या अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है दिल्ली में। प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी की गारंटी,
पर जब मोदी की वारंटी खत्म होती है तो मोदी की गारंटी की क्या बात है? कांग्रेस के नेता मोदी विरोध के चक्कर में किसानों के पीछे छिपकर चाहे कितना भी शोर क्यों न मचा लें, वो कुछ फैक्ट से इनकार नहीं कर सकते। हाल ही में हुए एक सर्वे में पता चला कि अपनी जमीन पर खेती करने वाले करीब 34% किसानों ने माना है कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके आर्थिक हालात सुधरे हैं। मोदी विरोधी इकोसिस्टम ऐसे आंकड़ों को पचा नहीं पा रहा, इसीलिए वो इस वक्त किसानों को भी दिल्ली कूच करने के लिए भड़का रहा है और 24 के चुनाव के मद्देनजर मोदी के खिलाफ उकसा रहा है। और इसके लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, ये संजय राउत की बातें सुनकर आप समझ जाएंगे। एमएसपी की जरूरत है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पेंशन, हाँ, और जो किसान 2020 के आंदोलन में मारे गए हैं, 700 किसान की डेथ हो गई है, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी, ये किसानों की बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। कौन से पिच स्टॉक की बात सरकार कर रही है? कौन सा पिच स्टॉक? आप क्या किसानों को अपना गुलाम मान रहे हो? आप जालियनवाला बाग करने वाले हो क्या किसानों के बारे में? जिस तरह से बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाया है, अब तो सिर्फ ये लाना बाकी है, मिसाइल्स उनके ऊपर दागने के लिए। किसान क्या देशद्रोही है क्या? देश के दुश्मन है? बात करो उनसे और मसला निकालो, हल। पीएम केयर फंड में 2 लाख करोड़ जमा होता है, अता पता नहीं किससे आता है, लेकिन जब किसान अपनी मांग के लिए सड़क पर उतरते हैं तो उनको रोका जाता है, उनके ऊपर टीयर गैस छोड़े जाते हैं, उनके ऊपर बंदूकें चलाई जाती है। तो ये पीस की बात जो है वो आप करिए। यह सिचुएशन उस वक्त की है जब किसान संगठनों और सरकार के बीच 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है। मोदी सरकार 5वें राउंड की बात करने के लिए भी तैयार है। एमएसपी सहित हर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने को रेडी है, लेकिन किसानों के बीच छिपे मोदी विरोधी तत्व बॉर्डर को धुआं करने पर आमादा है, दिल्ली आने की जिद पर अड़े हैं। देखिए, किसी भी चीज का समाधान आपसी समझ, आपसी जिसको कहा जाए कि संवाद और लगातार बातचीत के माध्यम से किया जा सकता है। और हम हमेशा इस बात के पक्षधर हैं कि हम मिल करके ऐसे कोई भी विषय आए उसके लिए हम चर्चा के माध्यम से समाधान ढूंढ सकते हैं। तो हमारी यही अपील है कि सारे जो ऐसे किसान संगठनों के लोग हैं वो संयमता के साथ वार्ता में भाग लेकर इसका अस्थायी समाधान के क्या क्या रास्ता हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ें और चर्चा के माध्यम से समाधान करें। पार्टी किसानों के मांगों के बारे में बहुत संवेदनशील है और मंत्रीगण बात कर रहे हैं। बातचीत कई बार हुई है, तो इस बातचीत को होने दीजिए। मोदी सरकार का किसानों के विकास के लिए समर्पण बहुत क्लियर है और हमने कई बार इसी मंच से मैंने भी कहा है कि कितने बड़े काम हुए हैं किसानों के बीच। उनका दर्द हमारा है, हम कर रहे हैं। हमने क्या क्या किया है और कुछ करने की जरूरत है तो बातचीत हो सकता है। आपने देखा होगा कि 5 क्रॉप पर एमएसपी की बात आई थी कि नहीं आई थी, वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब क्यों रिजेक्ट कर दिया गया ये भी आश्चर्य है। हमारी बातचीत जारी रहनी चाहिए, हमारा मानना है। सोचिए, जिस वक्त सरकार ये कह रही है कि हम बात करना चाहते हैं, उस वक्त कांग्रेस वाले हरियाणा को गाजा पट्टी बता रहे हैं, वोट के बदले गोला बारूद वाले टैक्स चिपका रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, याद कीजिए कुछ दिन पहले पंजाब की ही सरकार ने ट्रैक्टर्स को हरियाणा बॉर्डर पर आने का फ्री पास दिया, बाद में प्रेशर बढ़ा तो रोका। मगर अब केजरीवाल कह रहे हैं कि किसानों को दिल्ली क्यों नहीं आने दे रहे, मोदी क्यों नहीं मान रहे। शब्दों पर गौर कीजिए, शब्द अन्नदाता वाले हैं, टारगेट पर मोदी ही हैं। आज हमारे किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं, बताओ क्या कसूर है जी? दिल्ली तो कोई भी आ सकता है, दिल्ली तो देश की राजधानी है। उनके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं, आने दो दिल्ली में। हमने भी तो रामलीला मैदान में आंदोलन किया था, रामलीला मैदान दे दो, बैठ जाएंगे बेचारे। अपना अधिकार, अपनी आवाज उठाने का तो सबको अधिकार है आर्टिकल 19 के अंदर संविधान के। किसानों को नहीं आने देते, ना उनकी फसलों का दाम। वो क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम जो फसल पैदा करते हैं हमें अपनी फसलों का पूरा दाम मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। फसलों का दाम भी नहीं देंगे, प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे।
मोदी विरोधी गुट के नेता जिन्हें किसान बताकर अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये नहीं जानते कि अब किसानों के बीच छिपे उपद्रवी तत्वों ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। वो एक बार फिर किसान आंदोलन पार्ट 1 दोहराना चाहते हैं और अब सारे पुराने कैरेक्टर्स एक एक करके जुटने वाले हैं। बात तो कर लेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। ये सरकार गुमराह कर रही है। ये हालात क्यों हुए हैं भाई? दिल्ली में तो 13 महीने किसान बैठा रहा है। पहले तो इस तरह का कोई बात था नहीं। क्यों रोक रहे हो किसान को? आ जाने देते तो शांतिपूर्ण तरीके से आ रहा है। यह पूरा एक सरकार की बड़ी साजिश है ये कि हम चुनाव के बाद तक इस मूवमेंट को लेकर जाएंगे, या डरा के ही पूरे देश को दबाना चाहते हैं। क्या किसान को दबा कर, पूरे देश को दबा के ईडी दिन के माध्यम से आप देश पर राज करना चाहते हैं? ये किसान डरेगा तो नहीं, ना ये डर कर जाएगा। किसान वापसी तो नहीं जाएगा, ये समझा कर उससे जा सकता है, लेकिन ये वापसी नहीं जाएगा। तो एसकेएम की तो कल मीटिंग चंडीगढ़ में है और उसमें वो तय करेंगे कि हमको क्या करना है। अभी एसकेएम तो इसको मूवमेंट को बाहर से देख रहा है इसको, और इसका पूरा सपोर्ट भी करता है बाहर से, लेकिन अभी हम वहां पर उसमें एसकेएम तो शामिल अभी नहीं है। और एसकेएम है, हरियाणा से है, पूरा देश भर से है। भाई जाना होगा तो वहां वापसी थोड़ा हो, तो दिल्ली नजदीक है। इस बीच शंभू बॉर्डर से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि किसानों के बीच छिपे उपद्रवी पराली में मिर्च पाउडर डालकर पुलिस को चारों ओर से घेरकर पथराव कर रहे हैं। पुलिस पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं, गंडासे से भी हमला कर रहे हैं, और ये कोई और नहीं, हरियाणा की पुलिस कह रही है। किसान आंदोलन के दौरान आज प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस जहरीले धुएं के कारण नाके के आसपास के क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और दिखने में भी भारी परेशानी का सामना हुआ। प्रदर्शनकारियों से यह अपील की जाती है कि वे ऐसा ना करें। कुछ समझ रहे हैं आप? मोदी विरोधी इकोसिस्टम इस आग में सिर्फ घी डालने का काम कर रहा है। राहुल से लेकर केजरीवाल तक या फिर किसी और मोदी विरोधी तक, इन सबको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। सबको 24 की फिक्र है, इसीलिए बात बात में किसान और मोदी का जिक्र है और हर जगह सबकी टाइमलाइन पर भड़काने वाले स्क्रिप्ट है। संदेशखाली पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स का बड़ा एपिसेंटर बन चुका है। बीजेपी संदेशखाली में हुए महिलाओं के साथ अत्याचार के मुद्दे को छोड़ नहीं रही है और दीदी भी कोई मौका बीजेपी को दे ही रही है। दीदी पर लगातार बीजेपी दबाव बना रही है। पहले SC/ST आयोग ने दौरा किया, फिर राष्ट्रीय महिला आयोग ने, और अभी खबर आई है कि मीडिया रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संदेशखाली हिंसा और महिलाओं के साथ रेप की घटना पर सुओ मोटो संज्ञान ले लिया है। 4 हफ्ते में चीफ सेक्रेटरी और DGP से संदेशखाली हिंसा पर रिपोर्ट मांग ली है। संदेशखाली को लेकर बीजेपी अग्रेसिव क्यों है? ममता बनर्जी की चिंता क्यों बढ़ रही है? संदेशखाली की वो फाइल जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताई, वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। संदेशखाली इतना पॉलिटिकली हॉट क्यों है? सबके पीछे 24 की 42 सीट का थॉट है। मोदी की टीम क्यों इस मुद्दे पर हुक कर रही है और क्यों दीदी की टीम बीजेपी की हर बॉल को डक कर रही है? इसे समझने के लिए स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल की सियासत का 15 साल का आंकड़ा है, जिसको देखने के बाद आप जान पाएंगे कि संदेशखाली पर इतना घमासान क्यों मचा है। 2009, 2014, 2019 के चुनावी नतीजे हैं ये, जब लाल झंडे से ढके पश्चिम बंगाल को तृणमूल के पत्ते ने ढक लिया। आज लड़ाई इस बात की है कि कहीं वैसा ही कुछ न हो जाए, तृणमूल के पत्ते को बीजेपी का फूल न ढक ले, क्योंकि एक चीज इन 15 सालों में कॉमन है, वो है बीजेपी का स्ट्राइक रेट। 2009 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट सिर्फ 2.38% था, उसे 1 सीट मिली। 2014 में यह स्ट्राइक रेट दूना 4.76% हो गया, 1 से बढ़कर 2 सीट हो गई। लेकिन 2019 में बीजेपी का पॉलिटिकल शेयर अचानक से बूम कर गया,
सीधे स्ट्राइक रेट 42.85 का हो गया, 9 गुना बढ़ गया और हाथ में 18 सीट आ गई। बीजेपी का यही परफॉर्मेंस दीदी की फिक्र को बढ़ा रहा है। बीजेपी संदेश खाली पर क्यों अग्रेसिव है और क्यों दीदी संदेश खाली पर बीजेपी को कोई ढील नहीं देना चाहती, उसकी भी बड़ी पॉलिटिकल और बड़ी रणनीतिक वजह है। पहले रणनीतिक रीजन को समझते हैं। पश्चिम बंगाल में जन आंदोलन का मजबूत अतीत रहा है। खास तौर से दीदी को जन आंदोलन की ताकत का पता है। इसी बात से समझ लीजिए कि दीदी की सियासी हैसियत शायद इतनी बड़ी आज नहीं होती अगर सिंगूर और नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन को ममता लीड नहीं करती। बंगाल में लेफ्ट के 34 साल के लाल साम्राज्य को दीदी ने मिटा दिया। दीदी संदेश खाली को बीजेपी के लिए सिंगूर नहीं बनने देना चाहती। वहीं बीजेपी संदेश खाली के जन आंदोलन के ब्रह्मास्त्र से दीदी को परास्त करना चाहती है। इसीलिए संदेश खाली पर पूरी बीजेपी फ्रंट पर है और सुपर एक्टिव है। ये जनसल्लाभ ये बोल रहा है बंगाल से ममता भाग ममता का जाने का टाइम हो गया है। संदेश खाली को सानिका नारी देवी में हम लोग थाना का बगल में है। ये देवी शक्ति ने मातृशक्ति ने संदेश खाली से बंगाल का आंख खोल दिया। 11 साल का पहले नंदीग्राम आंदोलन का एपिसेंटर था और ममता का जाने का टाइम हो गया। अभी आंदोलन का एपिसेंटर संदेश खाली है। यहाँ ज्यादातर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब आदमी रहता है। ज्यादातर लोग बहुत कठिनाई में है, कोई विकास नहीं है। मैं गांव में घुमा हूँ, 8-10 पाड़ा में गया, यहाँ रोड नहीं है। यहाँ मोदी जी का जो इज्जत घर शौचालय नहीं मिला है, आवास योजना का घर नहीं है, 80% मैड हाउस कच्चा बिल्डिंग। यहाँ 1000 से अधिक बीघा जमीन लूट लिया शिबू हजरा शाहजहां ने। 1000 से ज्यादा एक वाटर फार्म 703 बीघा है, सब लूटा है। शेड्यूल ट्राइब आदिवासी का जमीन लूटा है जो गैर कानूनी है। 24 की वोटिंग से पहले टीम मोदी संदेश खाली के इमोशन को नेक्स्ट लेवल पर प्ले करना चाहती है ताकि दीदी को 24 में बंगाल के भीतर बड़ा से बड़ा डेंट लगा सके। कैसे बीजेपी स्टेप बाय स्टेप काम कर रही है उसकी तस्वीर पिछले कुछ दिनों से हर रोज संदेश खाली में दिखाई दे रही है। अदालत से बीजेपी ऑर्डर ला रही है। गवर्नर, SC/ST आयोग, महिला आयोग का दौरा लग रहा है। संदेश खाली पर दीदी को लगातार घेरा जा रहा है। ये रेखा शर्मा का पुराना सब पोस्ट देखिए सोशल मीडिया में। रेखा शर्मा कौन है क्या है वो पूरा क्लियर हो जाएंगे। वो हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं रेखा शर्मा मैडम। तो भाजपा तो थोड़ा रामायण करते हैं ना, तो रामायण से उठा के माता कैकेयी को भेज दिया है। तो माता कैकेयी जी वो तो नाटक ज्यादा करते हैं, आंसू नाटक करके आंसू बहाते हैं। ये काम माता कैकेयी जी कर रहे हैं। उन्होंने सीएम के रेजिग्नेशन और प्रेसिडेंट रूल की डिमांड की है अपने रिपोर्ट में। ओ रेखा शर्मा जी, ये क्या है प्रेसिडेंट्स रूल? अगर आपको हिम्मत है तो करके दिखाइए। ये मुंह में क्या 356 आपका औकात क्या है? आप हमारा 7 टाइम्स MP, 4 टाइम्स सेंट्रल मिनिस्टर, 3 टाइम्स चीफ मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हो। आपका औकात क्या है? देखिए गवर्नर ने जो पीस रूम किया है वो तो राजभवन को होटल राजभवन बना दिया, होटल राजभवन। और गवर्नर साहब ने ये टूर्स एंड ट्रेवल्स के एक नई मैनेजमेंट कोर्स शुरू किया, इसीलिए ये रूम दे रहे हैं गेस्ट लोगों को। वो होटल राजभवन का वो नया स्ट्रेटेजी है। जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम। इस मुद्दे को बीजेपी किस लेवल तक ले जाने वाली है टीम मोदी की पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट और फ्यूचर प्लान से समझ सकते हैं, जिसका अंदाजा दीदी को भी है। इसीलिए उनकी टीम भी बीजेपी पर लगातार काउंटर पर काउंटर कर रही है। लेकिन दीदी के लिए मुश्किल ये है कि अगर ये आंदोलन बीजेपी वोट में तब्दील करने में कामयाब हो गई तो दीदी के लिए ये अलार्मिंग अलर्ट है। ये बात आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्लानिंग के इंडिकेशन से समझ सकते हैं। पहला इंडिकेशन बीजेपी ने दिल्ली के भारत मंडपम में ही दे दिया जब पीएम मोदी की मौजूदगी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर संदेश खाली का मुद्दा उठा दिया।
और बीजेपी ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया, जहां संदेश खाली संकट को सभ्य समाज पर दाग करार दिया गया। दूसरा इंडिकेशन बीजेपी 29 फरवरी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के दौरे की संभावना बताकर दे दिया। पश्चिम बंगाल में इस वक्त बीजेपी के चाणक्य दौरे की अहमियत क्यों है, तीसरे इंडिकेशन से समझ सकते हैं। बीजेपी ने शाह के दौरे के कुछ दिन बाद ही 7 मार्च को 24 परगना जिले में बारासात के दौरा फिक्स कर दिया है। बारासात में मोदी मेगा रैली करेंगे। बारासात से 75 किलोमीटर दूर संदेश खाली है। माना जा रहा है कि पीएम का ये दौरा 2 दिन का होगा, जहां रैली में 2 लाख से अधिक महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। रैली में संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं भी आ सकती हैं। आपको आपका पिक्चर में तो आया है भाई, जन सुनामी हो गया है, लोग मोदी जी का साथ है, बीजेपी को भरोसा कर रहा है। मैं सब गांव में घुमा हूँ, लगातार 3-3.5 घंटा सब गांव में गया हूँ। भाजपा की हमारी 14 कार्यकर्ता 14 कार्यकर्ता जेल में है। मैं अभी जो लोकसभा का कन्वेनर है हमारी विकास सिंह लीडर, एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उसको भी फर्जी इल्जाम में गिरफ्तार किया। उसका घर में आया है, घर वाले सब सख्त है, सब लड़ने के लिए तैयार है। फर्जी मामला है, ममता बनर्जी राजनीति से प्रेरित होकर ये मामला किया है, उसको बेल भी मिलेगा और बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मोदी जी को जिताने के लिए ये लोग जी जान कोशिश करेंगे। अब समझ सकते हैं कि जब पीएम संदेश खाली के इलाके में आएंगे और यहाँ की महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को मुद्दा बनाएंगे तो कितना वोट बनाएंगे और कितनी दीदी को चोट पहुंचाएंगे। इसीलिए टीएमसी भी खुलकर ऑन द फ्रंट खड़ी है। यहाँ पे एक पश्चिम बंगाल को टारगेट जो किया, ये साफ सबको मालूम है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की घटना को लेके पूरे संदेश खाली भी नहीं है, जो इस अंश को लेके ऐसा दिखाया जा रहा है कि सारे पश्चिम बंगाल में ये चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक रूप से भी कदम उठाई है। ये उत्तम सरदार और जो शिबू हजरा है, राजनीतिक स्टेप्स भी लिए हैं उसको पार्टी से निकाल देना। फिर पुलिस तो अरेस्ट की है और भी 17 लोग अरेस्ट हुए। काम होने दो, पहले से ही ये शुरू करते हैं, पुलिस को काम नहीं करने देंगे, पश्चिम बंगाल सरकार को बदनाम करेंगे। ममता की पार्टी कह रही है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए माहौल बिगाड़ रही है, जबकि बीजेपी और संदेश खाली के लोगों का आरोप है कि मुख्य आरोपी शाहजहां शेख और उसके दोनों साथी शिबू हाजरा और उत्तम सरदार टीएमसी से जुड़े हैं, जिसकी छांव में उनके आतंक बहुत बड़े हैं। शाहजहां शेख के जुल्म सितम की अनगिनत कड़ी है। अचानक नहीं है, ये बहुत दिन से होता है। कोई आवाज नहीं करते, कोई मुंह नहीं खुलते, डर लगता है, किसी किसी का डर लगता है। क्या है ना, यहाँ पर का दादा है ना, दादा का ऊपर कोई बात नहीं करते, वो लोग जो मर्जी वो करता है। ये क्या सच है जो संदेश खाली लोग को, माँ बहन को पार्टी ऑफिस में बुलाता है उसको? हाँ हाँ हाँ, वो भी होता है। क्या सुनिए, जो पैसे मांगता है ना उसको बुलाता है, जो रात में आ जाओ तुम्हारा पैसा दे दो, पैसा के लिए बुलाता है, दे दो, मीटिंग है एक मीटिंग कर लो, मीटिंग के लिए बुलाता है। तब तो सारा बात तो नहीं, हम लोग को नहीं बोलना नहीं आते, सारा बात तो नहीं होगा बोलने के लिए, वो तो गलत काम करता ही है ना वो लोग। इतना दिन से एक कुड़ी का करता है तो दूसरी बहू का करता है। कुछ भी बोलेगा तो वो उसका तो पति के पकड़ के तो पति ऑफिस में रात में जाकर मारेगा, घर पे आकर ही मार जाता है वो लोग को। ये जो लड़की है, बहू है, सब सोचा था जो ममता दी है सब लोग को भलाई करेगा, सब यही लक्ष्मी भंडार देता है, 1000 का 500 का देता है, भलाई करेगा। तो हम लोग देखता है वो लोग भला नहीं करते, किसी का कोई भला नहीं करते। और लड़की को ऐसा पैसा देकर खरीद लेता है ना, पोषण कोई हेल्प नहीं करते, कोई किसी के जाकर कंप्लेन करता है, वो उसका कंप्लेन नहीं लेते। हम लोग चाहती हूँ जो शाहजहां है, शिबू हजरा है, उत्तम है, वो लोग को सजा चाहिए। वो लोग को जो छोड़ जाएगा ना, ये संदेश खाली नहीं है, वो जो एरिया है वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जब शाहजहां शेख, उत्तम सरदार और शिबू हाजरा के जुल्म की दास्तान संदेश खाली से निकलकर बाहर आई, तब किसी तरह पीड़ित महिलाओं में हिम्मत आई। जो महिलाएं संदेश खाली के आतंक, शाहजहां शेख, उसके साथियों के नाम से घरों में छिप जाती थी,
वो अपना चेहरा अब नहीं छुपा रही हैं, खुलकर शाहजहां शेख के दहशत को गिना रही हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह से सरकार, पुलिस और तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के खिलाफ अपना दर्द बयां किया, उससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए हमने उनके चेहरे छुपाए हैं, ब्लर किए हैं। महिलाएं कह रही थीं कि संदेश खाली में शाहजहां के लोग सरकारी योजनाओं का पैसा देने के बहाने बुलाकर बलात्कार करते हैं। शाहजहां के दोनों गुंडे उत्तम सरदार और शिबू हाजरा मिलकर यातनाएं देते हैं। शाहजहां शेख के सितम की स्क्रिप्ट 1980 के दशक की फिल्मों के विलेन सरीखी है। बिल्कुल वैसा ही जैसे उस वक्त के विलेन के नाम होते थे, वैसे ही इलाके में शाहजहां शेख को बेताज बादशाह, गब्बर और भाई के नाम से जाना जाता है। संदेश खाली के पूरे इलाके में इसके जुल्म की सरकार चलती है और जो लोगों ने बताया वो और भी डराने वाला है। कोलकाता से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर है संदेश खाली, लेकिन बीजेपी और यहाँ के लोगों का आरोप है कि टीएमसी की छतछाया में इसे किसी बात का खौफ नहीं था। जैसा चाहता ये वैसा करता, और जब इसके पाप का घड़ा भरा तब वो भागा भागा फिर रहा है। 80 के दशक की फिल्मों का विलन क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि हकीकत ही कुछ ऐसी है। नॉर्थ जिले 24 परगना के सब डिवीजन बशीरहाट में 2 ब्लॉक हैं, संदेश खाली 1 और संदेश खाली 2। संदेश खाली 2 कालिंदी नदी के इस पार है और संदेश खाली 1 नदी के दूसरी तरफ है। संदेश खाली 1 ब्लॉक एक तरह का आइलैंड है। यहाँ पहुँचने के लिए नदी पार करनी पड़ती है, नाव से जाना पड़ता है। शाहजहां शेख तो संदेश खाली 2 ब्लॉक में रहता है, लेकिन नदी के उस पार संदेश खाली 1 ब्लॉक में उसके 2 गुंडे उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हाजरा उर्फ शिबू हाजरा शाहजहां का कारोबार देखते हैं। ये दोनों संदेश खाली 1 के लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, महिलाओं के साथ रेप करते हैं, शाहजहां शेख के पास लड़कियों को जबरदस्ती भेजते हैं। सबसे अहम बात यह है कि संदेश खाली 1 में जहां ये अत्याचार करते हैं वहां 95% हिंदू आदिवासी दलित हैं, जबकि 5% मुस्लिम हैं। और आरोप यह है कि जो इसकी बात नहीं मानता उन महिलाओं को ये रात के अंधेरे में खींचकर संदेश खाली 2 अपने इलाके में ले आता। संदेश खाली में केंद्र हस्तक्षेप करे, यही यहाँ की सभी माएं चाहती हैं। दीदी झूठ बोल रही है, अब महिलाएं अपनी इज्जत के लिए झूठ नहीं बोल सकती। हमारा सम्मान हमारा संस्कार है, इसलिए हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते कि हम रेप विक्टिम हैं। क्या पैसे देकर हमारा सम्मान खरीदेंगे? वैसे हमें डर तो है, क्योंकि संदेश खाली पुलिस के सामने हमारे कपड़े उतार कर हमें पीटा गया